नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो मैच है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स, बिल्कुल नया ग्राउंड है, नया स्टैट्स है, नया रिकॉर्ड्स है। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि आईपीएल छोड़कर जा रहे हैं, खास तौर से इंग्लैंड के प्लेयर्स, जो कि न्यूज़ आ रही है। तो उसको देखते हैं कि कौन कौन अभी गया है, कौन अभी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा बाद में जो है टीम क्रिएट कर लेंगे। फिलहाल जिस तरीके से न्यूज़ मुझे मिली उस तरीके से मैंने आप लोगों को टीम की सारी डिटेल्स लेकर आया हूँ। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, देखते हैं कि आज के मैच किस तरीके से चलने वाला है। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स 65वां मैच है ये, 65, ठीक है। और ये मई 15 यानी आज शाम 7:30 बजे से और गुवाहाटी के ग्राउंड पर होने वाला है, ठीक है। गुवाहाटी के ग्राउंड पर ये जो है मैच होने वाला है। अब इसके सारे डिटेल्स जो है सभी जितनी भी पैटर्न है वो सब कुछ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ताकि किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसीलिए वीडियो में थोड़ी सी देरी हुई है दोस्तों, क्योंकि डिटेल्स निकालने में थोड़ा सा वक्त लगा है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ और किस तरीके से अभी तक के मैचेस हुए हैं। मैं हालांकि बहुत सारे थे, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए कम से कम 6 मैच के रिजल्ट्स लेकर आया हूँ। थे तो बहुत सारे, कम से कम 10 थे, बट टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, फिर भी मैं 6 लेकर आया। तो अब देखिए यहाँ पर समझने की क्या ज़रूरत है। जो सबसे पहले मैंने जब डिटेल्स निकाल रहा था तो मुझे दिखाई दिया कि फर्स्ट इनिंग के अंदर जो पैटर्न निकल के आ रहा है वो 2 से 4 विकेट का निकल के आ रहा है। यानी कि फर्स्ट इनिंग में 2 से 4 विकेट ही गिर रहे हैं। जो भी मैचेज हुए, चाहे वो 2022 के अंदर मैचेज हो या 2023 के अंदर मैचेज हो, जो भी मैचेज हो, चाहे वो आईपीएल का हो या आपके T20s के मैच हो, इंटरनेशनल, ठीक है, जो भी कुछ भी मैचेज हुआ। इनफैक्ट यहाँ पर आपके सामने एक मैच का रिजल्ट मैं वो भी लेकर आया हूँ, 2, जो आपके यहाँ पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का हुआ था। तो हर कंडीशन में मुझे सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, वो ये कि यहां पर 2 से 4 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिर रहा है। इसके बाद हर एक चीज समझा रहा हूं, एकदम तरीके से ध्यान से देखिएगा, भगाइएगा मत। अब हाँ, यहां पर देखिए, इस फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा इस बात को दिमाग में रखिएगा कि स्पिनर्स को 0 से 2 विकेट मिल सकता है फर्स्ट इनिंग में, फास्ट बॉलर्स को 1 से 3 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग में मिल सकता है। स्पिनर को 0 से 2 विकेट मिल सकता है मैक्सिमम। लेकिन जब हम आते हैं वहीं सेकेंड इनिंग के अंदर तो थोड़ा सा सिनारियो एकदम चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो रहा है कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को भर भर के विकेट मिल रहा है। सिर्फ एक और ये एक, 2 मैच को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल यहां पर 3 से 6 विकेट स्पिन बॉलर को मिल सकता है सेकेंड इनिंग में, जो अभी तक रिकॉर्ड सामने दिखाई दे रहा है। आप लोगों को पता है मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोलता। जो भी सिनारियो यहाँ पर दिखाई दे रही है मैं बिल्कुल स्टैट्स के अकॉर्डिंग चलता हूँ। स्टैट्स कह रहा है कि सेकेंड इनिंग में यहाँ पर विकेट्स स्पिनर को मिल रहे हैं। इनफैक्ट फास्ट बॉलर्स को भी मिल रहे हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स को 2 से 4, बट स्पिनर को 3 से 6 विकेट सेकेंड इनिंग में मिल रहा है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा फास्टर 1 से 3 विकेट लेके जा सकते हैं और स्पिनर्स 0 से 2 विकेट मैक्सिमम। अब बात कर लेते हैं, ये तो आपने समझ लिया। अब एक चीज समझते हैं यहां पर कि क्या हो रहा है। सिर्फ एक ये मैच छोड़ दिया जाए जहां पर इंडिया ने 222 रन बनाए थे 3 विकेट पर और ऑस्ट्रेलिया 225 रन बनाया था 5 विकेट गिराकर, और ये रन चेस कर लिया था। नहीं तो ओवरऑल जितने भी यहां पर पहले 5 मैचेज हुए हैं वो यहां पर चेस नहीं हो पाया है। क्लियर है, कोई भी टीम यहां पर चेस नहीं कर पाई है। इनफैक्ट आप देखिए 176 रन यहां पर छत्तीसगढ़ ने बनाया था, तो सर्विसेज की टीम ने यहां पर 141 रन बनाकर 10 विकेट गिरा दिए थे और रन चेज नहीं हुआ था। यहां पर मुंबई यहां पर 193 रन बनाई थी, तो यहां पे बड़ौदा 111 रन पर 9 विकेट गिरा दी थी, तो रन चेज नहीं हुआ। इंडिया 237 रन बनाई 3 विकेट पर, साउथ अफ्रीका 221 रन बना पाई 3 विकेट पर। पंजाब किंग्स 197 रन बनाया था यहां पर 4 विकेट पर, और राजस्थान रॉयल्स यहां पर 192 रन बनाई थी 7 विकेट पर। यानी कि राजस्थान रॉयल्स भी यहां पर पिछले साल मैच जो है वो नहीं जीत पाई थी, चेस नहीं कर पाई थी। तो ओवरऑल आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कंडीशन जो है वो यही दिखाई दे रहा है। पिच का रिपोर्ट हमारे को यही कह रहा है कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहाँ पर चेस करना मुश्किल होगा। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट्स मिल सकते हैं, फास्टर्स को मिलेंगे, लेकिन 10% ज़्यादा स्पिनर्स आ सकते हैं गेम में, जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है, हालांकि 2 मैचेज यहाँ पर ऐसे भी हुए हैं जहां पे सिर्फ फास्टर्स को विकेट मिले हैं, स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले, बट ओवरऑल कंडीशन हमारे को स्पिनर्स के फेवर में सेकेंड इनिंग दिखा रहा है। और स्कोरिंग पैटर्न हमारा तकरीबन यहां पर 180 से लेके 220 के आसपास बनते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं कि स्कोरिंग पैटर्न तो हमने देख लिया,
कि ये स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है पिच के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब पिच के रिपोर्ट में क्या हम लोग आगे देखते हैं कि बैटिंग किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट इनिंग की जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो 6 मैच का रिजल्ट आपके सामने है। यहां पर एक बार ऐसा हुआ है, ठीक है, और एक बार यहां पर सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है दोस्त, जहां पर दोनों ओपनर में से कोई एक ओपनर फ्लॉप हुआ है। देख रहे हैं, सिर्फ 2 बार हुआ, बाकी के टाइम पर कंटिन्यू दोनों ही ओपनर अच्छे खासे चले हैं। देखिए 83, 71, 67, 57, 43, 60, 86, 60, 79 और 123 रन भी बनाया है। तो एक ओपनर नहीं, यहां पर लगभग दोनों ओपनर अच्छे खासे खेल के जा रहे हैं। इनफैक्ट आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये 5 नंबर के बाद एक ऐसा बैरियर है जो अभी तक नीचे आया ही नहीं। पिछले 5 से 6 मैच का जो मैं रिजल्ट निकाला तो मुझे यही दिखाई दिया कि 5 नंबर से नीचे के प्लेयर तो यहां पर दिखाई ही नहीं दे रहे हैं बैटिंग सेक्शन में फर्स्ट इनिंग में। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई बात की, या तो दोनों ओपनर चलेंगे या फिर दोनों में से एक कंफर्म चलेगा। ये एक क्लियर दिमाग में माइंड परसेप्शन आ गया। अब यहां पर बात करते हैं 3 नंबर की। तो 3 नंबर का जो प्लेयर है 6 मैच में सिर्फ 2 बार चला है, बाकी के टाइम पर यहां पर 3 नंबर का प्लेयर थोड़ा सा धोखा देकर जा सकता है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर का प्लेयर भी यहां पर देख रहे हैं सिर्फ 3 बार कुछ अच्छा परफॉर्म किया, बाकी नहीं तो ठीक है। तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता है कि समझिए अगर आप दोनों ओपनर को लेकर चल रहे हैं, दोनों ओपनर को लेकर चलेंगे तो आपको 3 नंबर के प्लेयर को ज्यादातर ड्रॉप करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर का प्लेयर थोड़ा सा शायद धोखा देके जा सकता है। एक बार यहां पर ऐसा हुआ है कि एक ओपनर फ्लॉप हुआ तो 3 नंबर का नहीं चला, नहीं तो अगर यहां पे एक ओपनर फ्लॉप हुआ तो 3 नंबर का खिलाड़ी चला ही चला है। तो ऐसे केसेस बहुत कम मिलते हैं। हालांकि ऐसा भी कंडीशन होगा, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि टॉप 4 बैट्समैन यहां पर अच्छा खेल कर जाएं। देखिए 1, 2, 3 और 4 चारों अच्छा खेल कर गए, तो हमें इस तरीके से भी टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। अब सिचुएशन को समझिए, या तो हम दोनों ओपनर को रखेंगे या दोनों में से एक को। इसके बाद 3, 4 और 5 में से अगर आप इन दोनों को रखिएगा तो 3, 4, 5 में से किसी 2 को रखिए, या दोनों में से एक को रोटेट कीजिएगा तो फिर 2 और 5 में से कोई 3 प्लेयर को आपको अपने टीम में रखना ही पड़ेगा। यानी कि किसी भी तरीके से कम से कम 3 मैक्सिमम 4 बैट्समैन हमें अपने टीम में लेने पड़ेंगे। जो रिकॉर्ड कह रहा है मिनिमम 3 प्लेयर तो हमें चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि यहां पर हम क्या मतलब कि अपने टीम की कॉम्बिनेशन सेट कर पाएंगे। तो देखिए अगर पंजाब किंग्स की टीम जो है अगर बैट फर्स्ट करती है, ठीक है, तो या तो हमारे सामने बचता है प्रभसिमरन सिंह, जॉनी बेयरस्टो, ठीक है, रिली रूसो, शशांक सिंह और जितेश शर्मा। ये 5 नंबर पे आ रहे हैं। हो सकता है लियाम लिविंगस्टोन जो है वो ना खेले, आज के मैच में ये खेलते हुए नहीं दिखाई दे सकते हैं। तो इनके जगह पे जो है नाथन एलिस, याद रखिएगा नाथन एलिस को टीम अपने प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज है कि चेंजेज हो सकता है। अब समझिए हम लोग क्या करेंगे, एक टीम बनाएंगे, प्रभसिमरन सिंह और जॉनी बेयरस्टो, इन दोनों को ही अपने टीम में रखेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि क्या ये दोनों ओपनर इतनी काबिलियत रखते हैं कि राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बॉलर को झेल पाएं? ये मैटर करता है, तभी तो हमारी एक अच्छी टीम बनेगी। हालांकि रिकॉर्ड तो ये कह रहा है कि दोनों ओपनर चल सकते हैं, बट सिचुएशन हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है कि ट्रेंट बोल्ट पिछले 3 मैच से ये खिलाड़ी फ्लॉप चले जा रहा है। पिछले 3 मैच से ये खिलाड़ी फ्लॉप चले जा रहा है। इसके बाद आवेश खान भी पिछले 2 मैच से इनको विकेट नहीं मिल रहे हैं। संदीप शर्मा का भी लास्ट मैच में वही कुछ खास सिचुएशन नहीं था। आंद्रे बर्गर का भी अगर खेलता है तो भी सिचुएशन है। यानी कि ये 3 जो फास्ट बॉलर है, एक 2 लेफ्ट आर्म फास्टर और एक राइट आर्म फास्टर, ये तीनों को ये लोग झेल पाएंगे? जवाब है नहीं, बहुत कम चांस है। इसलिए मुझे इतना लगता है कि जो रिकॉर्ड से थोड़ा सा पंजाब किंग्स अगर बैट फर्स्ट करती है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जॉनी बेयरस्टो जल्दी आउट हो जाए, हो सकता है रिली रूसो जल्दी आउट हो जाए, ठीक है। तो आपको प्रभसिमरन सिंह एक ओपनर को उठा लेना है अगर पंजाब किंग्स बैट फर्स्ट करती है। इसके बाद आपके सामने है शशांक सिंह, जितेश शर्मा, ठीक है, और सैम करन। इन तीनों में से या तो आप शशांक सिंह को भी उठा लो, जितेश शर्मा को उठा लो, यानी कि आप विकेट कीपर सेक्शन से प्रभसिमरन सिंह और जितेश शर्मा का दोनों को एक कॉम्बिनेशन आप
बनाकर जाइएगा। यानी कि मेरे को कहने का मतलब ये है कि अगर पंजाब किंग्स बैट फर्स्ट करती है तो आप एक स्टैट्स के अकॉर्डिंग प्रभसिमरन सिंह, जितेश, जॉनी बरिस्टो, इनको ड्रॉप कर दीजिए, शशांक सिंह, ठीक है, और सैम करन, या सैम करन और जितेश शर्मा, इन दोनों में से किसी एक को आप ये एक कॉम्बिनेशन बनाकर जा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि ये अगर विकेट्स लेंगे तो आपको उसके हिसाब से इनके प्लेयर्स को रखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं अगर राजस्थान रॉयल्स अगर बैट फर्स्ट करती है तो क्या होगा। तो यहां पर यशस्वी जायसवाल भी फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा खेलता है, तगड़ा खेलता है, आपको पता है। कैटमोर भी फर्स्ट इनिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, उतना बढ़िया नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, मौका मिला है तो मौके का फायदा उठाएगा। संजू सैमसन पिछले मैच में फ्लॉप गए, ये भी अच्छा खेलते हैं। रियान पराग भी अच्छे फॉर्म में है। तो मुझे ये लगता है कि या तो ये चारों, अगर राजस्थान रॉयल्स बैट फर्स्ट करती है तो या तो ये चारों, नहीं तो इनमें से कोई 3 प्लेयर बढ़िया खेल के जा सकता है, जैसा कि स्टैट्स कह रहा है। स्टैट्स के अकॉर्डिंग तो हमें एक टीम बनाना है जिसके अंदर से 1, 2, 3 और 4, इन चारों को अपने टीम में लेना है, और फिर दूसरा टीम बनाना है। उसमें से आप क्या करो कि एक ओपनर को हटा दो, फिर यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग और ध्रुव जुरेल और रोमेन पावल, इन दोनों में से किसी एक को आप अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। अब यहां पर सवाल यह है कि अगर ऐसा होता है तो क्या पंजाब किंग्स के बॉलर इनको पावर प्ले में थोड़ा सा धोखा देके जा सकते हैं। तो एक बचते हैं अर्शदीप सिंह, ठीक है, और दूसरे हर्षल पटेल जो कि पावर प्ले में आएंगे नहीं। सैम करन है, ठीक है, तो अभी सैम करन भी उतने इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे, तो थोड़ा सा सिचुएशन जो है मुझे हल्की फुल्की यहां पर डाउन जैसी लग रही है यहां से बॉलिंग डिपार्टमेंट से। हाँ, अगर नाथन एलिस आ जाता है तो नाथन एलिस फर्स्ट बॉल में अच्छा विकेट लेके जाता है, हो सकता है एक आध विकेट वो लेकर चला जाए और पावर प्ले में भी बॉलिंग उससे कराई जाए। तो फिलहाल के लिए हम अभी बात करते हैं सिर्फ बैटिंग से, तो बैटिंग से ये कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना है, क्योंकि यहां पर जो टॉप 5 बल्लेबाज हैं वो यहां पर अच्छे खेल के जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग की जो बॉलिंग ऑर्डर है वो क्या कह रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इनिंग में जो बॉलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से, देखिए फर्स्ट इनिंग के बॉलिंग ऑर्डर में जो पहला मैच हुआ यहां पर सिर्फ एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 1 विकेट मिला। इसके बाद दूसरे मैच में 2 विकेट मिला राइट आर्म मीडियम पेसर्स को। अब यहां पर तीसरे मैच के अंदर सिर्फ 2 विकेट मिला लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। इसके बाद राइट आर्म ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक। इसके बाद यहां पर राइट आर्म मीडियम, फिर यहां पर 1-1 विकेट है। मतलब देख रहे हैं कुछ ज्यादा नहीं है, 2-2 विकेट का जो रेशियो है। तो हमारे सामने बचते हैं राइट आर्म पेसर्स, ठीक है। राइट आर्म पेसर्स कोई एक हो सकता है जो 1 से 2 विकेट लेकर जाए, और कोई एक स्पिनर या तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या लेग ब्रेक या राइट आर्म ऑफ ब्रेक, ये जो तीनों में से कोई एक होगा वो आपको विकेट लेके जा सकता है। कंडीशन हमारे सामने यही दिखाई दे रहा है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को यहां पर 2 बार विकेट नहीं मिले हैं, 2 बार विकेट मिले हैं, 1-1, 2-2 विकेट। ऑफ ब्रेक की बात करें तो यहां पर भी 2 विकेट नहीं, 2 बार नहीं मिला है, 2 बार मिला है। तो थोड़ा सा जो है स्पिनर्स यहां पे फर्स्ट इनिंग में कम है, 1-1 विकेट मिल रहा है, बट राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर थोड़ा सा विकेट लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू विकेट ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं। ये देखिए राइट आर्म ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा इसके कॉम्बिनेशन को समझते हैं। अब देखिए अगर पंजाब किंग्स बॉल फर्स्ट करती है तो सपोज कीजिएगा अगर नाथन एलिस आ जाता है तो वो भी राइट आर्म फास्ट बॉलर होगा, ठीक है, तो उसको भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। तो राइट आर्म फास्ट बॉलर पर फोकस करना है। राइट आर्म फास्ट बॉलर कौन हो सकता है, एक है वी करियप्पा, ठीक है, तो ये एक बॉलर है जिसके ऊपर फोकस करना होगा, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर। दूसरा या तो राहुल चहर को ले लीजिए, ठीक है, या फिर अगर और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है जो ऑफ ब्रेक हो, राहुल चहर ही है जो कि दिखाई दे रहे हैं लेग स्पिनर के तौर पे, और ऑफ स्पिनर में कोई फिलहाल यहाँ पर है नहीं। शशांक सिंह है तो वो करेगा नहीं शायद, तो मेरे सामने यहाँ से ज़्यादा ऑप्शन निकल के नहीं आ रहा है। हर्षल पटेल आज फ्लॉप लिस्ट में है तो मुझे थोड़ा सा इन पर कम चांस लग रहा है। इसके बाद और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेफ्ट आर्म पेसर से अर्शदीप सिंह, तो कभी कभार इनको मिलता है विकेट, कभी कभार नहीं मिलता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वी करियप्पा और नाथन एलिस अगर खेलेगा तो इन दोनों पर नजर रखिएगा। तीसरा ऑप्शन जो होगा रोटेशन वाले वो राहुल चहर होंगे। अगर राजस्थान रॉयल्स बॉल फर्स्ट करती है तो यहां पर आपके सामने आवेश खान और संदीप शर्मा, इन दोनों में से किसी एक को उठा लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक ट्रेंट बोल्ट को, 2 बॉलर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जैसे आप रोटेशन कैसे कीजिएगा, आवेश खान ट्रेंट बोल्ट, ठीक है, आवेश खान आंद्रे बर्गर, ट्रेंट बोल्ट और आंद्रे बर्गल, दोनों लेफ्ट आर्म को रख दीजिए, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है
हो सकता है कि सेकेंड इनिंग में ही राजस्थान रॉयल्स जो है वो बॉल करे, यानी कि राजस्थान रॉयल्स को बैट फर्स्ट करने का मौका मिले। जिस तरीके से स्टैट्स और सिनारियो बॉलर्स प्लेयर्स के सिचुएशन दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स को बैट फर्स्ट करने का मौका मिले, शायद, बाकी तो देखते हैं बाद में। तो ये एक कॉम्बिनेशन होगा। इसके बाद संदीप शर्मा और ट्रेंट बोल्ट और आंद्रे बर्गर, इन तीनों को एक साथ ले लीजिए। इसके बाद संदीप शर्मा को ड्रॉप कर दीजिए, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान और आंद्रे बर्गर। इसके बाद आपको स्पिनर्स को भी टीम में रोटेट करना होगा। हालांकि रविचंद्रन अश्विन थोड़ा सा, हालांकि स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में उतना विकेट्स नहीं मिल रहा है, तो एक आध विकेट मिलेगा तो शायद जो लोग ड्रीम टीम में भी ना आए। तो वाई चहल और आर अश्विन पर रोटेशन डालिएगा, फिक्स करने की जरूरत नहीं है, खास तौर से फर्स्ट इनिंग में। बात कर लेते हैं सेकंड इनिंग का जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से अभी तक जो है यहां पर चल रहा है। तो देखिए सेकंड इनिंग के बैटिंग ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें, यहां पर एक ओपनर फ्लॉप, यहां पर ओपनर फ्लॉप, यहां पर फ्लॉप, यहां पर फ्लॉप, यहां पर फ्लॉप, यानी कि हम ये भी देख रहे हैं कि यहां पर दोनों ओपनर या तो फ्लॉप हो रहे हैं या दोनों में से कोई एक जो है ठीक ठाक चल रहा है। इनफैक्ट 3 नंबर का प्लेयर जो है यहां पर बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है सेकंड इनिंग में। 4 नंबर के प्लेयर की बात करें तो फ्लॉप 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 3 बार ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है 4 नंबर का प्लेयर, ठीक है। तो हमारे सामने एक ऑप्शन बचता है, या तो दोनों या फिर दोनों में से कोई एक। हालांकि एक को ही रखना सबसे सही रहेगा, क्योंकि दोनों ओपनर जो है उस तरीके से नहीं चल रहे हैं। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि यहां पर दोनों ओपनर चले, नहीं तो बाकी के टाइम पे ओपनिंग जोड़ी नहीं चली है, एक ही ओपनर चला है। 3 नंबर का खिलाड़ी भी नहीं चला है, 4 नंबर का खिलाड़ी और 5 नंबर का खिलाड़ी, इन्हें हमें अपनी टीम में रोटेट करना पड़ेगा। बाकियों से किसी तरीके का कुछ खास उम्मीद हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये 7 और 8 जो ये बॉलर्स हो जाते हैं जो कि हमारे टीम में मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंडीशन देखें तो हमारे सामने बहुत ईजी है सेकंड इनिंग, ठीक है। दोनों ओपनर में से एक ओपनर को रखना है, 3 नंबर को ड्रॉप कर दीजिए। 4 और 5 में से या तो दोनों को रख लीजिए, या 4 नंबर को रखिए तो 5 नंबर को नहीं, 5 नंबर को रखिए तो 4 नंबर को नहीं, ठीक है। ये कंडीशन हो सकता है। और अगर आप दोनों में से किसी एक को रखते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि दोनों ओपनर के साथ भी जा सकते हैं, बट दोनों ओपनर में से किसी एक ओपनर को रखना पड़ेगा। हालांकि एक टीम ऐसा भी हुआ है जो आप देख रहे हैं, एक मैच ऐसा भी हुआ है जहां पर टॉप 3 जो है बैट्समैन जो है वो फ्लॉप हुए हैं, और सिर्फ यहां पर 4 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर का प्लेयर चला। ये एक बार ऐसा हो चुका है यहां पर भी, हालांकि ये टीम पूरी कोलैप्स हो गई थी तो उसकी बात ही अलग है। तो ये कंडीशन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब समझते हैं कि अगर सेकेंड इनिंग में पंजाब किंग्स अगर बैट फर्स्ट करती है, सॉरी सेकेंड इनिंग में पंजाब किंग्स आती है, तो हमारे सामने क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। तो या तो प्रभसिमरन सिंह या जॉनी बरिस्टो, दोनों में से किसी एक को हम अपने टीम में ले लेंगे। इसके बाद रिली रूसो को ड्रॉप करेंगे, चूंकि 3 नंबर का प्लेयर जो है वो फ्लॉप हो रहा है। फिर हमारे सामने बचते हैं 4 नंबर शशांक सिंह या फिर जितेश शर्मा, या तो फिर आप शशांक सिंह और जितेश शर्मा दोनों को रखिए। कॉम्बिनेशन देखिए, आप जॉनी बरिस्टो को ले लीजिए, ठीक है, ये आप शशांक सिंह को ले लीजिए और सीधा आशुतोष शर्मा को ले लीजिए। ये 3 कॉम्बिनेशन बनाकर जाइए। इसके बाद तीसरा जॉनी बरिस्टो, शशांक सिंह, जितेश शर्मा, ये हो गया। इसके बाद जॉनी बरिस्टो, शशांक सिंह और फिर आपके सामने हो गए सैम करन, ठीक है। अब यहां से एक और क्लियर कॉन्सेप्ट है, इनको भी ड्रॉप, हालांकि याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि मैं जॉनी बरिस्टो बोल रहा हूं तो डायरेक्ट सिर्फ जॉनी बरिस्टो ही चलेगा। मैंने आपको एक ओपनर लेने की बात कही, तो अगर आप जॉनी बरिस्टो को रखना चाहो तो जॉनी बरिस्टो को, या फिर अगर आप प्रभसिमरन सिंह को रखना चाहो तो प्रभसिमरन सिंह को, दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। एक ही टीम ऐसा बनाइएगा जब यहां पर दोनों के दोनों को आप अपने टीम में जो है वो शामिल कर पाइएगा, सिर्फ एक टीम ऐसा बनाइएगा, ठीक है। ये कंडीशन से आपको यहां पर टीम जो है बनानी होगी। अगर राजस्थान रॉयल्स बैट फर्स्ट सेकंड बैट करती है तो आपके सामने या तो दोनों को ड्रॉप करो या दोनों में से किसी एक को। हालांकि यशस्वी जायसवाल 2 मैच से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आज के मैच में सेकंड इनिंग में भी अच्छा खेल जाए। तो यशस्वी जायसवाल ले लिया, फिर संजू सैमसन को ड्रॉप करो, फिर रियान पराग को रख लिए, ध्रुव जुरेल को रख लिए। ये एक कॉम्बिनेशन होगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और रोमिन पॉवेल, ठीक है। ध्रुव जुरेल को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन होगा। इस तरीके से आपको टीम जो है रोटेट करनी पड़ेगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर पे देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सेकंड बॉल, ठीक है। सेकंड बॉलिंग क्या हो रहा है, अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा अलग सिनारियो बन रहा है। सेकंड बॉल में अलग सिनारियो बन रहा है। अभी तक यहां पर एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है जो एक बार 4 विकेट लेके जा चुका है, समझिएगा, और एक बार 2 विकेट भी लेकर गया, हालांकि 2 बार विकेट नहीं मिले हैं। इसके बाद यहां पर लेग स्पिनर भी 1 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि लेग स्पिनर को
सेकेंड इनिंग में विकेट्स नहीं मिले हैं, नहीं तो 2 विकेट और 5 विकेट भी, 3 विकेट भी लेकर गया हुआ है। तो उस केस में अगर वाई चहल सेकेंड इनिंग में जाते हैं तो इस विकेट पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की। तो इसको कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं नजर आ रहा है, एक विकेट का रेशियो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की। इसके बाद लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर जो भी होगा यहां पर वो विकेट लेके जाएगा, कम से कम 2 से 3 विकेट, 2 से 3 विकेट कोई भी लेफ्ट आर्म पेसर यहां पर विकेट लेकर जा सकता है। इसके बाद एक राइट आर्म फास्ट बॉलर ऐसा होगा जो यहां पर 4 विकेट भी लेकर गया हुआ है, यहां पर जो 2 से 1 से 4 विकेट लेके जा सकता है। तो अब यहां पर कंडीशन क्या कह रहा है, हमें एक राइट आर्म फास्ट बॉलर को उठाना है, एक जो बॉलर होगा वो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर होगा, दूसरा होगा लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। ठीक है, 2 फास्टर हो गए। तीसरा हमारे सामने रोटेशन डालना होगा, लेग स्पिनर या ऑफ लेग, तो हम एक लेग ब्रेक ले लेते हैं। ये 3 बॉलर हमें किसी भी तरीके से कम अपने टीम में सेकेंड इनिंग में रखना पड़ेगा। चूंकि यहां पर रन चेज नहीं हो रहा है तो ये कंडीशन हमें दिखाई दे रहा है। अब आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर सेकेंड इनिंग में पंजाब किंग्स जाती है तो हमारे सामने ऑप्शन कौन कौन बचता है वो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लेग स्पिनर में राहुल चहर, इसके बाद बच जाते हैं एक राइट आर्म फास्ट बॉलर वी करियप्पा और अर्शदीप सिंह। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन कौन होगा, अर्शदीप सिंह को हटा दो, सैम करन को रख लो, ये भी लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। ठीक है, इसके बाद राहुल चहर हो गए, वी करियप्पा हो गया, और अगर नाथन एलिस खेलेंगे तो नाथन एलिस। ये कॉम्बिनेशन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स अगर सेकेंड बॉल करेगी तो हमारे सामने ऑप्शन बचते हैं ट्रेंट बोल्ट, आंद्रे बर्गर। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। हालांकि आप मुझे लगता है दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। हम फिलहाल ट्रेंट बोल्ट के साथ जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है आवेश खान और इसके बाद हो गए वाई चहल। ये एक टीम की कॉम्बिनेशन होगी। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगी, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, वाई चहल, ट्रेंट बोल्ट, वाई चहल और आंद्रे बर्गर। ठीक है, फिर इन दोनों को ही आप अपनी टीम से हटा दो। ये एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। सेम कंडीशन ट्रेंट बोल्ट के बाद आंद्रे बर्गर के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आंद्रे बर्गर, आवेश खान और वाई चहल, आंद्रे बर्गर, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, आंद्रे बर्गर, वाई चहल, ट्रेंट बोल्ट। इस तरीके से आप जो है रोटेशन डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के जो फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है संजू सैमसन, ठीक है, जो कि 94% का सिलेक्शन है संजू सैमसन का। इसके बाद वाई चहल हैं जिनका 64% का सिलेक्शन है। हर्षल पटेल 81% का सिलेक्शन है। रिली रूसो 55% का सिलेक्शन है। इन चारों में से कोई एक, मिनिमम एक, मैक्सिमम 2 प्लेयर जो है वो आज फ्लॉप होंगे। मिनिमम एक, मैक्सिमम 2 प्लेयर आज फ्लॉप होंगे। संजू सैमसन, वाई चहल, हर्षल पटेल और रिली रूसो। ठीक है, अब कैसे, मान लीजिए कि आपने संजू सैमसन और वाई चहल को ले लिया तो फिर आप इन दोनों को ही अपने टीम से ड्रॉप कर दो, या ठीक है, या फिर संजू सैमसन, वाई चहल, रिली रूसो को रख लो, हर्षल पटेल को ड्रॉप कर दो। इसके बाद क्या करो, वाई चहल, रिली रूसो, ठीक है, और हर्षल पटेल, संजू सैमसन को ड्रॉप कर दो। या फिर क्लियर बता रहा हूं कि वाई चहल, ठीक है, और रिली रूसो को रख लो, फिर हर्षल पटेल और संजू सैमसन दोनों को ड्रॉप कर दो। ये कंडीशन होगा। अब ओवरऑल जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ओवरऑल जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि इन चारों को एक साथ, ठीक है, एक साथ एक टीम में आप लोगों को नहीं रखना है किसी भी कंडीशन में। इन चारों को एक साथ किसी भी टीम में नहीं डालना है। कम से कम एक को जरूर ड्रॉप कीजिएगा, कम से कम एक को, चाहे जिस पर भी कंडीशन वाइज आपको रखना होगा, कंडीशन वाइज रखना होगा। चूंकि सेकेंड इनिंग में 3 नंबर का प्लेयर नहीं चलता, फिर हो सकता है कि संजू सैमसन थोड़ा सा जल्दी आउट हो जाए। हालांकि खिलाड़ी अच्छा है, इसको ड्रॉप करने का मतलब समझ रहे हो, 94% का सिलेक्शन है, बहुत बड़ा रिस्क है, बट रिस्क है तो इश्क है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संजू सैमसन को ड्रॉप ही कर दो, नहीं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि विकेट कीपिंग भी करेगा तो विकेट कीपर सेक्शन से भी आपको पॉइंट्स देके जा सकता है। गेमसीस 11 के ऊपर फ्री एंट्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। गेमसीस 11 खुशी जीत की 1 लाख रुपए, समझ गए, 1 लाख रुपए का फ्री कॉन्टेस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। नंबर 1 रैंक पर आने का मतलब है कि आपको 40,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। और मजे की बात यह है कि इस 40,000 रुपए को कमाने के लिए आपको 1 रुपए भी नहीं लगाने हैं, 1 रुपया भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, और सीधा आपके अकाउंट में 40,000 रुपए आपके वॉलेट में आएगा जीत की, ठीक है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कीजिए, खेल कर देखिए, और वहां पर आपको ग्रैंड 11
जो है ग्रैंड 11 आपको वहां पर रेफरल कोड डालना है। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ग्रैंड 11 ऐप समझ जाते हैं, नहीं, ग्रैंड 11 जो है वो रेफरल कोड है, वो डालकर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा वहां पर। बिल्कुल फ्री एंट्री है दोस्त, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, बस जाना है, खेलना है। और अगर आपने रैंक 1 वाली टीम बना लिया तो 40,000 रुपए बिना पैसे लगाए आप यहाँ पर जीत सकते हैं। 20 के बाद यहाँ पर 20 लाख रुपए का भी प्राइज पूल है, जहां पर आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्टेस्ट है, स्मॉल लीग है, मिनी ग्रैंड लीग है, हर तरह के कॉन्टेस्ट है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन कम है, भी बहुत कम लोग यहाँ पर खेलते हैं, तो आपकी टीम यहाँ पर अच्छी रॉक कर सकती है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पंजाब किंग्स के जो बैट्समैन हैं वो 2024 में अभी तक कैसा परफॉर्म किए। ठीक है, तो प्रभसिमरन सिंह की बात कर लेते हैं। हालांकि कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है अभी फिलहाल, 2 मैच में तो अच्छा करके गए थे, लास्ट में एक 30 भी था, और लास्ट के 2 मैच में फ्लॉप चले जा रहे हैं, लास्ट मैच में भी फ्लॉप हुए हैं। अब एक कंडीशन, आप लोग एक चीज समझ लीजिएगा कि फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में किस तरीके से इनके परफॉर्मेंस है वो निकालिएगा, क्योंकि मैं अगर उसको भी बताने लगूंगा तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। हट जा रहा हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके। जितेश शर्मा की बात कर लेते हैं कि जितेश शर्मा का देखिए अभी तक बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आया दोस्तों। ये ग्राउंड ऐसा है जहां पर बैट्समैन को अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो जितेश शर्मा एज ए ट्रम्प प्लेयर आप अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। शशांक सिंह यूजुअली बहुत अच्छा खेल के जा रहे हैं, तो इनको रखिएगा। और खास तौर से सेकेंड इनिंग, ये बात समझ लीजिएगा कि शशांक सिंह को जो अच्छी पारी है ना, वो सिर्फ सेकेंड इनिंग में ही आती है। फर्स्ट इनिंग में ये कई बार धोखा देकर चले जाते हैं, याद रखिएगा, फर्स्ट इनिंग में कई बार ये धोखा देकर चले जाते हैं। हालांकि सेकेंड इनिंग में भी धोखा दिए हैं, बट फर्स्ट इनिंग में ज्यादा टाइम। ये देखिए फर्स्ट इनिंग में जितने भी इनके अच्छे रिकॉर्ड हैं वो सेकेंड इनिंग में है, फर्स्ट इनिंग में ज्यादातर ये फ्लॉप होकर गए हुए हैं। बैरिस्टो की बात करते हैं, अगर फर्स्ट इनिंग अगर ये खेलेंगे जॉनी बैरिस्टो, और अगर फर्स्ट इनिंग में खेलेंगे तो थोड़ा सा इनको ऊपर रिस्क कम लीजिएगा। सेकेंड इनिंग में इनके परफॉर्मेंस अच्छे हो सकते हैं, होते भी हैं, जनरली अच्छे होते हैं। अगर अभी तक आईपीएल के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इनकी देखी जाए तो वो सेकेंड इनिंग में ही आई है, देख रहे हैं, तो इसलिए सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलते हैं। सैम करन ऑलराउंडर सेक्शन से फिक्स प्लेयर हो सकते हैं आज के मैच के लिए। आशुतोष शर्मा को सेकेंड इनिंग में ट्राई कर लीजिएगा, फर्स्ट इनिंग में ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में ट्राई मत कीजिएगा। पंजाब किंग्स के बॉलर्स की बात कर लेते हैं 2024 में। अर्शदीप सिंह की बात करते हैं, ठीक है, अभी तक कंटिन्यू विकेट लेके जा रहे हैं, 1 विकेट का रेशियो इनका हमेशा हर मैच में हो सकता है, तो इस मैच में भी होगा, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी हो सकता है। कगिसो रबाड़ा अगर खेलेंगे तो देख लीजिएगा, रखिएगा जरूर कगिसो रबाड़ा खेलेंगे तो, क्योंकि हेड टू हेड का भी रिकॉर्ड कगिसो रबाड़ा का बहुत बढ़िया है। हर्षल पटेल पिछले 2 मैचों से कंटिन्यू बैक टू बैक 3-3 विकेट लेके जा रहे हैं। आज के मैच में थोड़ा सा इनके ऊपर रिस्क कम लीजिएगा हर्षल पटेल पे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है शायद धोखा देकर जाए हर्षल पटेल आज। सैम करन तो हमें रखना ही पड़ेगा। वी करियप्पा खेलेंगे, ठीक है, वी कवेरप्पा तो रख लीजिएगा। 4 ओवर में 2 विकेट है, फर्स्ट इनिंग में 1 बार खेले थे, आज के मैच में भी हो सकता है चांसेस इनके विकेट लेने का। चलिए नाथन एलिस खेलेंगे तो रखिएगा, खास तौर से फर्स्ट इनिंग में। राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन की 2024 की बात कर लेते हैं। बटलर तो है नहीं, तो इनको बात छोड़ दीजिए। यशस्वी जायसवाल अच्छा खेल के जा सकता है, ये खिलाड़ी लास्ट के 2 मैच से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो आज बैटिंग विकेट मिल गया तो तोड़ देगा। संजू सैमसन अच्छा खेल के जा रहे हैं, हालांकि पिछले मैच में 15 पर आउट हुए थे, अब आज के मैच में परफॉर्मेंस इनका आ सकता है, दिखाई दे रहा है। अगर फर्स्ट इनिंग में खेले तो ये लोग परफॉर्मेंस बहुत धुआंधार करेंगे। रियान पराग यूजुअली अच्छा खेल के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से 4 नंबर पे आ रहे हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस देके जा सकते हैं। ध्रुव जुरेल को रोटेट कीजिएगा, फिक्स मत कीजिएगा ध्रुव जुरेल को, बाकी और किसी का कुछ खास नहीं है। रोमिन पॉवेल और ध्रुव डी जुरेल, इन दोनों में से कोई एक आज ट्रम्प प्लेयर निकल सकता है। राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स की बात कर लेते हैं। अब यहां से एक चीज समझिए, ट्रेंट बोल्ट को देखिए, पिछले 3 मैच से इस खिलाड़ी को, मतलब जिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड रहता है हर मैच में लगभग 2 विकेट, इस आईपीएल में अभी तक ट्रेंट बोल्ट के परफॉर्मेंस जो है ना वो सही तरीके से दिखाई नहीं दिया है। हो सकता है आज ये कम से कम 2 विकेट लेकर जाए, हो सकता है, तो ट्रेंट बोल्ट को रखना पड़ेगा। खास तौर से सेकेंड इनिंग में, चूंकि यहाँ पे सेकेंड इनिंग में आपने देखा है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को ज्यादा विकेट मिलता है। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन लास्ट के 2 मैच से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके गए हैं, तो इस मैच में थोड़ा सा कम भरोसा कीजिएगा। हालांकि ऑफ ब्रेक बॉलर को विकेट्स मिल रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में तो बिल्कुल नहीं, सेकेंड इनिंग में रोटेट कर लीजिएगा। आवेश खान आज विकेट ले सकते हैं, ट्रम्प प्लेयर होंगे तो इनको रोटेट जरूर कीजिएगा। रोटेट क्या, फिक्स ही कर लो तो सबसे बेहतर है।
वाई चहल भी आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, खास तौर से सेकेंड इनिंग में। याद रखिएगा, खास तौर से सेकेंड इनिंग में वाई चहल जो है इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। संदीप शर्मा हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट होंगे, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, तो लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, देख लीजिएगा। आंद्रे बर्गर खेलेंगे तो रख लीजिएगा, उसके बाद तो किसी का कुछ खास नहीं है, ये लोग तो खेलेंगे तो देखा जाएगा। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल के आ रहे हैं सेकेंड इनिंग में, खासतौर से ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, ठीक है, ये दोनों जो बॉलर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के मैच में मुझे खास तौर से दिखाई दे रहे हैं। रोटेशन की बात करते हैं तो वाई चहल, संदीप शर्मा और आंद्रे बर्गर, इन तीनों में ही रोटेशन होगा। इन दोनों को मुझे लगता है फिक्स रखना चाहिए आज के मैच में, एक हाई सिलेक्शन एक लो सिलेक्शन, तभी हमारी टीम अच्छी बन सकती है। अब देखिए पंजाब किंग्स बैट्समैन हेड टू हेड में कैसा परफॉर्मेंस किए, तो यहां पर देखिए प्रभसिमरन सिंह की बात कर लेते हैं। एक बार सेकेंड इनिंग में 60 रन बनाया, बाकी 2 बार फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप हुए हैं। तो प्रभसिमरन सिंह की जो अच्छी पारी आई है ना हेड टू हेड में, वो सेकेंड इनिंग में। जितेश शर्मा देख लीजिए, मैंने क्यों बोला है जितेश शर्मा के ऊपर नजर रखने के लिए। आप देख लीजिए जितेश शर्मा का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, 38 रन, 27 रन, 44 रन, 29 रन, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, किसी भी इनिंग में इनकी पारी अच्छी आ रही है। बैरिस्टो एक बार 56 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में, बाकी कुछ खास नहीं है। सैम करन का एक बार 49 रन आया है और किसी का नहीं है। अभिषेक आशुतोष शर्मा का जो है 31 रन है। पंजाब किंग्स के बॉलर्स की बात कर लेते हैं। अर्शदीप सिंह हर मैच में विकेट लेते हैं, 2-2 विकेट भी है और 1-1 विकेट भी है, ठीक है, तो 1 विकेट का रेशियो तो हम मानकर चलते हैं इनको मिलेगा। रबाडा का भी विकेट कंटिन्यू था, खेलेंगे तो रखिएगा। इसके बाद सैम करन का भी इंपॉर्टेंस नजर आ रहा है, ठीक है, 2 मैच में 2 विकेट का है। और उसके बाद नाथन एलिस देख लीजिए, मैंने क्या बोला था, खेलेंगे तो जरूर रखिएगा, 4 विकेट और 1 विकेट इनका है, तो कहीं ना कहीं नाथन एलिस खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के मैच के। राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन हेड टू हेड, यशस्वी जायसवाल 68, 50 और 39, सिर्फ एक बार फ्लॉप हुआ है, इसीलिए बोला जायसवाल आज अच्छा करके जा सकता है। संजू सैमसन के ऊपर मैं क्यों थोड़ा सा डाउट कर रहा हूं, देखिए 23 रन, 2 रन, 18 रन, एक ही बार पारी अच्छी आई है 42 रन की संजू सैमसन की पंजाब किंग्स के अगेंस्ट। सिमरन हेटमायर खेलेंगे तो जरूर रखिएगा, पारी अच्छी खेल सकते हैं। इसके बाद रियान पराग भी कुछ खास नजर नहीं आया, 20-20-23 का ही पारी है हेड टू हेड में पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, और किसी का कुछ खास नहीं है। ध्रुव जुरेल एक बार खेला था 32 रन, बाकी 2 टाइम फ्लॉप हुआ है और किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। आरआर के बॉलर्स जो है वो हेड टू हेड में कौन अच्छा खेल रहा है, तो देखिए ट्रेंट बोल्ट अभी तक विकेट लेस गए हैं और 1-1 विकेट 2 मैच में मिला है, यानी कि पंजाब किंग्स के अगेंस्ट थोड़ा सा इनका पलड़ा जो है वो नीचे गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं हालांकि 2 मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं, अगर सेकेंड इनिंग में आए तो शायद विकेट मिल जाए, फर्स्ट इनिंग में आए तो क्या पता फिर इनकी कंडीशन ऐसी हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में विकेट मिलने के चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। युजवेंद्र चहल, ये देखिए 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, सिर्फ एक ही बार विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पर विकेट मिला है। आवेश खान एक बार खेले हैं 4 ओवर में 2 विकेट, केशव महाराज को 2 विकेट, ठीक है, और रियान पराग तो है नहीं। संदीप शर्मा एक बार खेले थे 4 ओवर में 0 विकेट मिला हुआ है, और रविचंद्रन अश्विन का भी 1-1 विकेट का रेशियो है। तो आज के मैच के लिए जो यहां से फिक्स प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, तो एक वाई चहल है जो फिक्स दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद आवेश खान भी हो सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट को रोटेट कर लीजिएगा, फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग में फिक्स कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो सिचुएशन देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपके सामने जितेश शर्मा को रखा है, ध्रुव जुरेल, आशुतोष शर्मा, ठीक है, ये 3 प्लेयर हैं। या तो ये तीनों आज ड्रीम टीम में आएंगे, याद रखिएगा, या तो आज ये तीनों ड्रीम टीम में आएंगे, बिल्कुल रिस्की चीज बनेगी, या तो ये तीनों आज ड्रीम टीम में आएंगे, नहीं तो तीनों में से कोई एक कंफर्म आ सकता है, बैटिंग विकेट होगा तो। और रोटेशन किस तरीके से करना है यही समझना है। अब समझिए, आशुतोष शर्मा और जितेश शर्मा 90% चांस है कि अगर सेकेंड बैट करेगी पंजाब किंग्स तो इन लोगों की पारी आएगी और ये अच्छा खेल के जा सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों अच्छा खेल के जा सकते हैं। ध्रुव जुरेल जो है, डी जुरेल भी आपको सेकंड में इनको आप रोटेट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फिक्स प्लेयर की। यहां से ट्रेंट बोल्ट जो है फिक्स प्लेयर हैं, आवेश खान आज के मैच के लिए फिक्स प्लेयर हैं, कविरप्पा भी आज के मैच के फिक्स प्लेयर हैं, और वाई चहल सेकंड बॉल में फिक्स प्लेयर होंगे, सेकंड बॉल में फिक्स प्लेयर होंगे। तो ये कुछ प्लेयर हैं आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे, और कहीं ना कहीं लोगों के ग्रैंड लीग की टीम की तहस नहस करने के लिए यही प्लेयर आज बाहर निकल के आएंगे। दोस्तों ये एक मैंने टीम बनाया, ये तब के लिए टीम है जब आरआर, याद रखिएगा, आरआर की जो टीम है वो फर्स्ट बैट करती है तब। अब इसमें से रोटेशन सिर्फ यही होगा
कि यहां से कोई एक या फिर आपके यहां से कोई एक मिसे हटाकर आप यहां पर एक और, जैसे कि टॉम कैडमोर हो गए या फिर ध्रुव जुरेल हो गए, याद रखिएगा कैडमोर या फिर डी जुरेल, इन दोनों में से किसी एक को आप रोटेट कीजिएगा। एक कंडीशन सिर्फ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बाकी फिलहाल के लिए ये टीम आपके सामने जो है दिखाई दे रहा है। मैंने सैमसन, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, यशस्वी जायसवाल, आशुतोष शर्मा, सैम करन, रेयान पराग, वाई चहल, टी बोल्ट, आवेश खान और नाथन एलिस को अपने टीम में रखा हुआ है। ये फिलहाल के लिए है। और इस केस में कैप्टन जो है आप यहां पर यशस्वी जायसवाल को या फिर संजू सैमसन को सीबीसी ट्राई कर लीजिएगा। मान लीजिए यशस्वी जायसवाल को आपने कैप्टन कर दिया तो वाई चहल या आवेश खान को, इन लोगों को आप वीसी ट्राई कर सकते हैं। आप ट्रेंट बोल्ट को भी कर सकते हैं, इन लोगों को वीसी ट्राई कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको एक टीम बनाइएगा। ये फर्स्ट बैट में है। बाकी आज मैं टीम भेजूंगा। कल मंगलवार था, दिन मेरा अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने टीम ज्यादा पर फोकस नहीं किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।